चलो देखो, एनाटॉमी ऑफ लिवर में अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो लोब्स की बात करेंगे। लोब से पहले एक होमवर्क दिए थे तुम लोग को, याद है कि हम क्या था होमवर्क क्या था? हाँ, राइट से लेफ्ट का लेफ्ट का, तो कहाँ कैसे है? ठीक है। हाँ, कैसे बताओ? हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। तो भाई कोई तो मार्केबल हुआ कि हाँ, जो भी यहाँ से यहाँ राइट लोब है, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो राइट लोब एंड लेफ्ट लोब को सेपरेट करता है। क्या है? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, ठीक है। राइट और लेफ्ट को ये क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ सेंशियम है इसका फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से मिलने के हाँ हाँ हाँ, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से लेकर के तम तेरे स्टमकिंग पीरियड में डाल राइट लोब, लिगामेंटम टेरिस नीचे, और तो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से इधर ही है अंडर कहाँ पड़े? नहीं है बीडीसी में ये लाइन, बीडीसी में ये लाइन है ही नहीं जो तुम बता रही हो, है ना। देखो सिंपल है, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक साइड तो सब पता है ये भाई, राइट इधर क्या था, कौन सरफेस था? राइट लेटरल सरफेस, ठीक है। और ये जो है वो ब्लंट एंड ऑफ द लेफ्ट लोब होगा, ये राइट लेटरल सरफेस। अगर एक्सटेंशन की बात करें तो दो चीज, सबसे पहले हम लोग सिंपल डिवाइड करते हैं कि जो राइट लोब बोल रहे लेफ्ट लोब, कौन सा मार्केबल लाइन है। तो हम लोग देखते 3 लिगामेंट है यहाँ पर बेसिकली देखते। एक तो दिख रहा है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो अब जैसे ये पेन है, या ये पेन कह लो आसानी से, तो हम ये पूछे ये पेन यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, ये राइट पार्ट है पेन का, ये लेफ्ट पार्ट है। तो कोई एक पॉइंट है जहाँ से राइट को पूरा जा रहा है और इधर से क्या जा रहा है? लेफ्ट को पूरा जा रहा है। अब यहाँ पर एंटीरियर से डिवीजन है, इंफीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन है, सुपीरियर डिवीजन है, चारों तरफ पॉइंट है ना। अब ऐसे अगर हम कर दे, पीछे से हटा दे, तो पीछे से देखने में लगेगा क्या अलग है? पीछे से क्या लगेगा? पूरा एक है। जस्ट लाइक सेम लीवर के साथ है कि भाई लीवर अगर 2 लोब है तो आगे से देखें पीछे से देखें, ऐसा समझो, ऊपर से देखें तो हमें लगे कि वो 2 अलग लोब है। तो उसके लिए सब जगह पे एक मार्केबल स्ट्रक्चर्स है। जैसे एंटीरियर एंड सुपेरियर में हमें फैल्सिफॉर्म लिगामेंट दिखता है। क्या दिखता है? तो कहते हैं जो राइट लोब कह सकते हैं एंटीरियरली एंड सुपेरियरली, यहां से लेकर के फैल्सिफॉर्म लिगामेंट हो सकता है। एंटीरियर में और सुपेरियर एस्पेक्ट में कौन सा लिगामेंट होता है? फैल्सिम। उसके बाद इंफीरियर में एक लिगामेंट होगा, जैसे आगे देख लिया, सुपेरियर देख लिया। अब नीचे कौन बचा? तो नीचे की तरफ लिगामेंटम टेरिस जो होता है वो इंफीरियर की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे एक ऐसे ही जा रहा होगा, कौन सा लिगामेंट? लिगामेंटम टेरिस। अब लिगामेंटम टेरिस से पूरा जो इस तरह स्ट्रक्चर वो राइट लोब, उधर का गया लेफ्ट लोब। अच्छा, आप नीचे के बाद कहाँ जाएंगे? पीछे। तो पीछे क्या? लिगामेंटम वेनोसम है। लिगामेंटम वेनोसम पीछे की तरफ से देखेंगे तो एक लिगामेंटम वेनोसम दिख। अब यहाँ से इधर का लेफ्ट लोब, इधर से राइट लोब। तो यानी कि ये राइट लोब और लेफ्ट लोब को चारों तरफ से हम जब क्या कहते हैं कि पॉइंट देखेंगे तो वो अलग अलग लिगामेंट्स है, और इधर का कांस्टेंट पॉइंट वही होगा। तो हम कह सकते हैं एंटीरियरली एंड सुपीरियरली इट्स अ राइट लेटरल से कहां तक? तो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। इंफीरियरली अप टू यहां से कहां तक? लिगामेंटम टेरिस। और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ एक लिगामेंट को लिगामेंटम वेनस। यहां से पूरा का स्ट्रक्चर इधर क्या होगा? राइट लोब, और इससे इधर का स्ट्रक्चर कंप्लीटली लेफ्ट लोब होगा। तो ये लेफ्ट लोब का डिवीजन इनिशियली हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, 2 मेजर लोब बेसिकली हम लोग बात करते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें लोब्स ऑफ लिवर के अंदर में, तो अब यहाँ पर जैसे 2 डिवीजन एक दिन लिखा गया, एक कहा गया कि एनाटॉमिकल लोब, दूसरा लिखा गया यहाँ पे फिजियोलॉजिकल लोब। हम लोग देखेंगे अलग अलग। एनाटॉमिकल लोब्स के अंदर में आते हैं तो ऑन द डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस का जो सुपेरियर सरफेस है, ऑलमोस्ट थोड़ा पोस्टीरियर एंड इंटीरियर कुछ सब एरिया को कवर करता है। तो जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेसेस है वो यहाँ पे 2 लोब्स दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। हालांकि पूरे होल ऑफ द लिवर में दोनों लोब है। यहाँ पे करने के लिए कह रहा है कि राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो ये एनाटॉमिकल डिवीजन में 2 लोब है बेसिकली। कितने लोब? राइट लोब और लेफ्ट लोब है, इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऑन विसरल सरफेस की तरफ अगर हम लोग बात करें, विसरल मतलब इंफीरियर सरफेस, बेसिकली नीचे से ऐसे देखेंगे तो वहां पर हम लोग कहते हैं 4 लोब्स है। अब ये 4 लोब्स है क्या मतलब? ये राइट लोब है और लेफ्ट लोब है, और उसके साथ एक छोटे छोटे 2 लोब है, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब।
अब देखो क्वाड्रेट लोब एंड काउडेट लोब कोई अलग से लोब नहीं है। यहां पर तुम आ जाओ, अगर हम लोग देखते तो ये क्या है, राइट लोब, ये क्या है, अच्छा ये राइट लोब है और ये क्या है। तो एक्चुअली यहां से अगर हम लाइन दे, ये पीछे से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहां से अगर लाइन दे तो ये कम से कम हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो इंफेरियर और सुपेरियर दिख, इंफेरियर और पोस्टेरियर दिख रहा है यहां पर, तो ये जो लाइन हो गया यहां से इधर कौन सा लोब है, पूरा का पूरा राइट लोब। इधर क्या है, राइट लोब के अंदर ही दो छोटे छोटे लोब है, एक क्वाड्रेट लोब, एक क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब पीछे है, क्वाड्रेट लोब नीचे इंफेरियर है। क्वाड्रेट लोब का इंफेरियर है और क्वाड्रेट लोब का सुपेरियर नहीं है, ये पोस्टेरियर है, पीछे से देख रहे हैं लीवर को, पोस्टेरियर के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब ये जो दो लोब अलग से हम लोग ऐड करते हैं ना, क्वाड्रेट एंड काउडेट लोब, तो हम ये सीधा से याद रखेंगे कि लीवर के पास 4 लोब है, इंक्लूडेड क्वाड्रेट लोब एंड काउडेट लोब। और क्वाड्रेट काउडेट लोब कोई अलग से नहीं है, दिस इज लाइज ओवर द या सुपर इम्पोज इन द राइट लोब। राइट लोब के अंदर ये दो लोब्स है, राइट लोब्स के अंदर एक छोटा छोटा, तो कंप्लीटली बात करें तो ये राइट ही लोब है, उसी के अंदर दो छोटे छोटे लोब है। तो मेजर 2 लोब है और 2 राइट लोब के अंदर ही 2 अलग लोब है क्वाड्रेट। तो अब अगर हम लोग 2 लोब की बात करें तो सिर्फ राइट एंड लेफ्ट। अगर 4 लोब बोल रहे तो अपने आप को समझ लेना किसकी बात हो रही है, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। क्वाड्रेट लोब कहां पर आता है, तो क्वाड्रेट लोब आपके इंफेरियर में आता है और काउडेट लोब कहां आता है, पोस्टेरियर में। अब यहां पर लिखा गया है कि 6 टाइम देन लेफ्ट, यानी कि जो साइज की बात अगर हम लोग करें तो लेफ्ट लोब के कंपेयर में 6 गुना ज्यादा बड़ा है कौन सा, राइट लोब। दिख भी रहा है बहुत काफी बड़ा, यानी कि अगर 6 जगह डिवाइड करें तो 1/5 ये होगा, 1/6 ये होगा, यानी 6 हिस्से में 1 हिस्सा सिर्फ ये होगा, बाकी 6 हिस्से में 5 हिस्सा इधर का देखने को मिलेगा, ठीक है, 5, 6 देखने को मिलेगा। अब ये तुम्हें सरफेस का मतलब हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है फिजियोलॉजिकल लोब। देखो फिजियोलॉजिकल लोब का लिवर इज डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट लोब फिजियोलॉजिकल लोब बाय द इमेजिनरी सजाइटल प्लेन। एंड अब यहाँ पर क्या रहा है कि यहाँ पे भी फिजियोलॉजिकली भी 2 लोब में डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन एक इमेजिनरी, मान लो ये लीवर है तो हम बीचों बीच एक, अपने आप भी कोई लाइन है नहीं, इसमें कोई लाइन है नहीं, हम बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया और इस इमेजिनरी लाइन की ड्रॉ करने की वजह से हम मान लेते हैं कि लीवर का क्या बन गया, 2 पार्ट बन गया। एक अपने आप में अगर इमेजिनरी हम लाइन ड्रॉ कर दिया, ये मान लो है ना, प्लेन ऑफ द डिमार्केशन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट ट्रू लोब्स, है ना। अब यह वहां पहले एनाटॉमिकल था, कह रहा है कि क्या कर रहा है, डिवीजन दो राइट एंड लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब बाय इमेजिंग सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन तुम्हें पता है किस तरह जाता है, सेंटर से जाता है इस तरह से। तो मान लो यहाँ पर लीवर के सजाइटल क्या ऊपर से ऐसे मान लो जा रहा होगा, बीचों बीच यहाँ से लीवर की तरफ जा रहा प्लेन, ये लाइन कह रहा है, या इसको कंटेंस प्लेन या लाइंस के नाम से जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक इमेजनरी लाइन है जो हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी 2 ही लोब होगा, एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट का जो लोब होगा वो साइज क्या होगा, इक्वल होगा। वो क्या होगा, ऐसा कुछ लोब है नहीं, ये हमने इमेज करके फिजियोलॉजिकली 2 लोब को बना दिया, सिंपल याद रखोगे। एक्चुअल एंड लोब कितना, 2 एनाटॉमिकल लोब है। फिजियोलॉजिकली कोई लोब ऐसा नहीं कि हम लीवर मेरे हाथ में आएगा तो हमको कुछ यहाँ से लाइन दिखेगा, नहीं, ये क्या एक इमेजनरी लाइन है। तो फिजियोलॉजिकली भी 2 लोब है, लेकिन उसमें याद रखना अब जैसे क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए कि इन विच क्लासिफिकेशन एंड विच टाइप ऑफ लोब इज बोथ लोब आर एक साइज एंड इक्वल इन फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, सर्जिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो कौन से टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस में जो लीवर के दोनों लोब बराबर होते हैं, तो किसमें आएगा, फिजियोलॉजिकल्स में। अब आएगा किसमें, राइट लोब बड़ा होता है लेफ्ट लोब छोटा होता है, तो एनाटॉमिकल लोब्स क्लासिफिकेशन हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें लोब की बात है। अब यहां पर आता है हिपैटिक सेगमेंट। अब लोब्स के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जैसे में हम लोग जाते हैं तो सेगमेंट्स पढ़ते हैं। अब क्या है सेगमेंट के अंदर में समझने की चीज ये है कि देयर आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिवर, यानी कि लिवर के अंदर में एंड देयर आर 8 हेपेटिक सेगमेंट। अब जैसे हम लोग सिंपली सुनते हैं कि किसी का ये मान लो लिवर है, अब लिवर के में किसी एक पार्ट में ये लिवर का एक कंपार्टमेंट है, समझ लो एक तरह से, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपार्टमेंट है टोटल। अभी मैं सीधा भी सिंपल लिख रहा हूँ, नॉर्मली कैसे बताऊँ कैसे करना है। अब ये 8 सेगमेंट में अलग अलग सेगमेंट में क्या क्या हमने डिवाइड कर दिया। कहा यह जाता है कि सपोज जैसे किसी को लिवर में इस एरिया में प्रॉब्लम है, ये एरिया में कुछ मान लो कि कैंसरस सेल डिटेक्ट हुआ है,
तो क्या पूरा लीवर को नहीं कट करेगा, उस टाइम पे इस सेगमेंट को रिमूव करेगा सर्जिकली। बेसिकली ये सर्जिकल सेगमेंट हम लोग कह सकते हैं, इस सेगमेंट को कट करके रिमूव कर देगा, हो गया। बाकी होगा कि एक तरह से समझो कि लीवर एक प्रॉपर बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर छोटे 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 कंपार्टमेंट्स है, और एक कंपार्टमेंट अगर खराब हो रहा है उसको निकालो तो बाकी सेफ है। अगर ये कंपार्टमेंट गड़बड़ा, ये इफेक्ट बगल वाले को कर रहा तो बगल वाले को भी क्या करना होता है, रिसेट करके हटाना होता है, सेम है ना। तो अब इसका जो डिवीजन बेसिकली हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो राइट फिजियोलॉजिकल लोब अपर एंड लोअर पार्ट्स यहाँ है क्या टोटल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखें तो पहले राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे फिजियोलॉजिकली याद होगा अभी हमने इसमें बता रखा था। अब यहाँ पर क्या है कि पार्ट ऑफ द लिवर, अब राइट पोस्टीरियर सेक्शन जो रेड साइड में आ रहा है वो राइट पोस्टीरियर सेक्शन, राइट एंटीरियर सेक्शन, यानी कि अब लीवर तो कोई सिर्फ 2D स्ट्रक्चर सुनिए ना, 3D स्ट्रक्चर है। मगर ऐसे अगर हम लोग करें तो अगर मान लो यहाँ से ऐसे डिवीजन एक दिया, ऐसे कट लगाया और एक ऐसे कट लगाया विद्यासु, तो ऐसे कट किया तो इधर पूरा का सेगमेंट क्या होगा, ये बॉटल है मान लो, इस बॉटल को हमने ऐसे कट किया, ठीक है, बीच से कट किया, तो ये पूरा सेगमेंट क्या होगा, राइट साइड, और फिर बीच से ऐसे कट कर दिया, तो अब ये आगे का एंटीरियर पीछे का, अच्छा एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों राइट ही होगा ना, राइट एंटीरियर राइट पोस्टीरियर, तो सेम एज तरह से इमेज करो, राइट पोस्टीरियर सेक्शन और राइट एंटीरियर सेक्शन का मतलब समझ रहे हो ना कि वो राइट साइड ही है, एक राइट ऐसे कट लिए, राइट पूरा बनेगा और उसको बीच से ऐसे कट कर दिया सपोज, तो आगे का ये पीछे का हो गया, ठीक है। तो राइट एंटीरियर सेक्शन एंड राइट पोस्टीरियर सेक्शन के मतलब लेफ्ट मीडियल सेक्शन और लेफ्ट लैटरल सेक्शन समझ रहे हो कि वो मीडियली होगा, नजदीक है इसलिए, यानी कि अगर बीचों बीच नहीं जा रहे, और ये दूर होगा उसलिए, ठीक है। तो खैर हम लोग अब उसमें डिवीजन अलग अलग करके हम लोग देखते हैं। तो सिंपली हम लोग राइट फिजियोलॉजिकल लोब, जिसको हम लोग इसमें देखते हैं राइट फिजियोलॉजिकल लोब अपर एंड लोअर पार्ट्स, इसके अंदर में हम लोग देखेंगे अपर्स एंड लोअर पार्ट देखेंगे। उसके बाद लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब जैसे मीडियल एंड लैटरल्स पार्ट हम लोग देखेंगे। यानी कि इनिशियली जब हम बताते फिजियोलॉजिकली दो डिवीजन दिया तो तुम सीधा सा समझ लो ये फिजियोलॉजिकली दो लोब में डिवाइड कर दिया राइट हम लोग। अब राइट साइड का जो प्रॉपर डिवीजन है वो किस में है, तो राइट का अपर एंड लोअर में, ऊपर एंड नीचे में है ना, अब ये कह सकते हो, या फिर राइट पोस्टीरियर सेक्शन राइट एंटीरियर सेक्शन है ना, तो आगे या पीछे की हम लोग बात, तो ये अपर एंड लोअर डिवीजन देख लो, क्योंकि एक बार ऐसे कटा है और एक बार बीचों बीच इस तरह से सेक्शनल कटिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर each parts are then divided into the upper and lower, यानी कि जितने भी पार्ट्स होंगे वो अपर एंड लोअर करते करते टोटल जो सेगमेंट आता है वो कितना आता है, 8 सेगमेंट आता है। सिंपली तुम अगर देखो तो आगे पीछे करके अगर हम लोग देखते तो इनिशियली अगर हम लोग देखते शुरू में देखो एक नंबर से स्टार्टअप लोग देखे, एंटीरियर में तुमको अगर हम सामने से मान लो अब ये 3D स्ट्रक्चर है बट सामने से दिख रहा है, लेकिन सामने में तुमको एक नंबर कहीं दिख रहा है एक नंबर कहीं नहीं दिख रहा है, एक नंबर कहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों इमेज को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करो। पहला चीज है कि टोटल हम राइट एंड लेफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो एक्चुअली तुम देख रहे हो ना, ये एक नंबर का जो एरिया है, ये जो तुमको दिख रहा है, ये एक्चुअली में यही है काउडेड लोब, पीछे की तरफ है ये, है ना। ये जो काउडेड लोब है ये सिंगल एक यूनिट एक सेगमेंट में आ जाता है। नीचे जो 4 नंबर तुमको या सॉरी ये जो तुमको ऊपर से दिख रहा है यहाँ पर, ये चीज हो गया एक नंबर, यानी कि जो सेगमेंट नंबर 1, ये नंबर ऐसा नहीं कि हम एक इसको रख देंगे, 2 इसको रख देंगे, जो यहाँ पे कोडिंग है वही कोडिंग हमेशा रहेगा फॉर इजी सर्जिकल के टाइम पे ये बेसिकली देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरह से हम लोग देखते हैं, यहाँ से अगर मान लो ये सेपरेट जो करता है, ये लाइन ऐसे जाता है सेपरेट करता है, इसको बोलते हैं कैंटेंस लाइन, कैंट्स लाइन इसके नाम इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से डिवीजन हमने इस तरह से दे दिया, सिंपली समझो किसको डिवीजन कर दे, यहाँ से एक साइड क्या हो गया राइट, इधर क्या हो गया लेफ्ट, यानी राइट एंड लेफ्ट करने वाला वो जो सजाइटल प्लेन है या सजाइटल लाइन कह लो, या उसी का नाम अभी ऊपर हम लोग बताया भी था जिसका नाम क्या था, यहाँ से हो गया। अब यहाँ से डिवीजन लेने के बाद आ जाओ सेगमेंट अपन लोअर सेगमेंट। अब एक नंबर तुमको याद दिख रहा है, 2 नंबर देखोगा, 2 नंबर लेफ्ट में आ रहा है, और लेफ्ट में यानी कि एंटीरियर एस्पेक्ट में भी और पीछे की तरफ भी, यानी कि आगे भी, क्योंकि एक चीज भी याद रखो कि लेफ्ट, अच्छा तुमसे सवाल हो सकता है कि सर राइट वाले को हम ऐसे कट किया और फिर ऐसे कट किया, लेफ्ट वाले को क्यों नहीं किया, क्योंकि याद करो लेफ्ट का जो स्ट्रक्चर है वो टैपर करता हुआ जाता है,
इधर का राइट का ब्रॉड थिकनेस, लेफ्ट का थिकनेस नहीं है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो सेगमेंट डिवाइड होता है। तो पहला क्या होगा, 1 नंबर हो गया यहाँ पर। 2 नंबर का जो सेगमेंट है वो कहते हैं लेफ्ट लैटरल सेक्शन में आता है। यहाँ पे भी देखो नाम सेम ही है, लेफ्ट, भले वो आगे के व्यू से ये ऊपर से थोड़ा सा दिखेगा और ये पीछे के व्यू से ऊपर से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद तुम आ जाओ ये लेफ्ट मीडियल सेक्शंस। लेफ्ट मीडियल सेक्शन का ये कलर कोडिंग आगे से तुमको लग रहा है कि पूरा का पूरा ये पार्ट लेफ्ट मीडियल, और पीछे इसके बीच में एक नंबर सेगमेंट आ गया, ये पोर्शन है, और इधर से ये थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पर कौन सा सेगमेंट है, लेफ्ट मीडियल सेगमेंट होगा, ठीक है। ये चौथे नंबर के हम लोग, दूसरा हो गया, अच्छा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ऑप्शन। तीसरा में क्या है, लेफ्ट लैटरल सेगमेंट है। अब ये लेफ्ट लैटरल सेगमेंट में क्या होगा, ये 2 जो है वो अपर है और 3 जो है वो क्या है, लोअर। याद रखो, क्योंकि ये जो पतला ऐसा स्ट्रक्चर है, अब इसको ऐसे हम कट कर दिया, तो ऊपर का सेगमेंट, नीचे का सेगमेंट, तो यहाँ पर जो 2 सेगमेंट है वो लेफ्ट लैटरल सेक्शन सबका अपर लोब है, और ये जो क्या 3 जो है वो लेफ्ट लैटरल सेक्शन का क्या है, लोअर सेगमेंट हो गया। ये तुम्हारा खत्म हो गया, 1 2 3 4 खत्म हो गया। 5वें नंबर तुम्हारा कहाँ आ गया, ये 5 राइट एंटीरियर सेक्शन। अब ये हम लोग राइट को बोल सकते क्या, राइट एंटीरियर सेक्शन जो है इसका मतलब ये का लोअर सेगमेंट में आएगा। राइट एंटीरियर कौन सा, लोअर हो जाएगा 5th नंबर। और 6th में अगर तुम आ जाओ तो 6th में राइट पोस्टेरियर सेक्शन सही है, ठीक है। तो राइट पोस्टेरियर में कौन सा, लोअर, सेम एज अब आ जाओ 7 में, तो 7 में कि राइट पोस्टेरियर, बट ये अपर सेक्शन हो गया राइट एंटीरियर, और 8 नंबर राइट एंटीरियर सेक्शन, ये क्या होगा, अपर। तो तुमको सिंपली कोडिंग नंबर याद रखोगे, कौन अपर है कौन लोअर है। इधर अपर लोअर सेगमेंट चल रहा है, इधर भी 2 3 भी अपर लोअर है, और ये टोटल मीडियल सेक्शंस बीच में ही है। और 1 नंबर तो ऑलरेडी क्या है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाएंगे तभी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये 8 अलग अलग सेगमेंट में है, यानी 8 अलग सेगमेंट होने का मतलब यहाँ पर यह कि हम लीवर के अंदर 8 अलग अलग कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं कभी भी। अब जैसे इस एरिया में कोई लीवर सिरोसिस हुआ तो हम इस एरिया को सर्जिकली कट करके रिमूव कर दो, बाकी एरिया क्या रहेगा, सेफ रहेगा, है ना। ये चीज होता है बेसिकली। अब यहाँ पर लिखा भी हुआ अकॉर्डिंग टू द कॉर्नेट्स नॉमेनक्लेचर, इसका फिर नॉमेनक्लेचर देखा गया, सेगमेंट आर नंबर्ड 1 2, इस तरह से नंबरिंग भी किया गया। कितने नंबर में, तो ये कहते हैं रोमन में 1 से लेकर के 8, वही है 1 से लेकर के 8 दिया गया, ठीक है। अब यहाँ के 1 2 4 यानी लेफ्ट हेमी लीवर किसको, हेमिस्फेयर या हेमी लीवर के मुख, 1 से लेकर के 4 तक लेफ्ट हेमी लीवर, और फिर 4 के बाद क्या 5 से लेकर के 8 तक राइट हेमी लीवर। ये मतलब हाफ हो जाता है ना, आधा लीवर, ठीक हो गया। सेगमेंट 1 क्रॉसपॉइंट टू द कॉर्डेट लोब, अभी मैं बता रहा था सेगमेंट 1 किसके क्रॉसपॉइंट्स में आता है, कॉर्डेट लोब, यानी पीछे की तरफ देखने को मिलता है। एंड 4 फॉर द कॉर्डेट लोब, यानी कि 4 नंबर, आपसे कोई पूछे कि ये कॉर्डेट लोब है वो कितने नंबर सेगमेंट में आता है, तो सेगमेंट नंबर 1 में। और क्वाड्रेट लोब की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कितने नंबर सेगमेंट में आता है, तो वो सेगमेंट नंबर 4 में ही यहाँ पे आ रहा है। लेकिन सेगमेंट नंबर 4 में कॉर्डेट के साथ और भी कई पार्ट आते हैं लीवर के, ये भी सेपरेट सिंगल नहीं है उसके अंदर में, और भी कई पार्ट्स आते हैं, ठीक है। अब तुम मेरी चीज को अब देखो, अब यहाँ पर उस चीज को बहुत अच्छे से समझाएगा। यहाँ पर देखो अब ये लीवर इधर ठीक है, तो इस तरह का सेगमेंट है, थिन है तो उस तरह का सेगमेंट है। यहाँ पर देखो पहला चीज, सबसे पहले ये चीज को देखते हो, ऊपर से चीजों को और आसान समझ। पहले तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा लीवर था, ये पूरा का पूरा क्या है, लीवर। बीच से कट करके राइट एंड लेफ्ट कर दिया गया। अच्छा, राइट एंड लेफ्ट को क्या किया गया, फिर बीच से कट कर दिया गया, मीडियल और लैटरल कर दे, एकदम क्लियर है। अब मीडियल लेटरल में क्या कर दिया गया, मीडियल सुपेरियर, अपर लोब या सुपेरियर बोलो, मीडियल इंफेरियर। अब याद रहेगा, मीडियल सुपेरियर मीडियल इंफेरियर आ गए। अब उधर लेटरल सुपेरियर लैटरल, और यहाँ पे तो मैं और आसान हो गया, लेटरल सुपेरियर लैटरल इंफेरियर। अब यहाँ आ जाओ, इधर साइड में आ गए हम लोग, तो फिर सेम एज राइट पूरा का पूरा तो क्या था, सेगमेंट ऑफ लिवर, राइट का था। अब यहाँ पर 5 नंबर में आ जाओ, एंटीरियर इंफेरियर, 8 का एंटीरियर सुपेरियर, और 6 क्या पोस्टेरियर इंफेरियर पोस्टेरियर सुपेरियर। तो कंप्लीटली तुमको अब याद ये रखना है कि हमेशा ये जो नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग ये तुम्हें याद रखना फॉर एजुकेशनल पर्पज से। अगर बात करो तो 1 नंबर कहाँ पर है, ये 1 नंबर हो गया सपोज, 2 इस तरह से नॉमेनक्लेचर हुआ, 2 3 4 5 6 7 8, ये नॉमेनक्लेचर यानी कि यहाँ से शुरू हुआ है और ऊपर से नीचे ऐसे जाते हुए ऐसा नहीं कि हम इसको 1 लिख देंगे इसको 2 लिख, नहीं, सेगमेंट बजाते इस रूल क्या कहते हैं नॉमेनक्लेचर्स के अकॉर्डिंगली आपका जो रोमन जो डिविजन्स है वही डिविजन्स
एक यहाँ पे जिसको बोला जा रहा है प्रैक्टिकल ऑन ह्यूमन बीइंग में भी आपको 1 वही मानना है ड्यूरिंग सर्जरी हर जगह पे, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हम सेगमेंट नंबर 4 को ऑपरेट करना तो 4 मतलब पता ना कि ये लोकेशन होगा। अब अपने मन से 4 इसको बना दे तो पता चला बीमारी यहाँ कट के क्या निकल रहा है, कुछ और निकल रहा है। फंडिंग हम 4 में देख रहे हैं, कुछ मान लें कि 4 का रीजन है सेगमेंट में फंडिंग कुछ दिख रहा है और हम रिपोर्टिंग में 4 इसको मान ले रहे तो उल्टा हो जाएगा आपका डायग्नोसिस। तो ये सेगमेंट हर पॉइंट ऑफ व्यू से, रेडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम्हें समझ में आता है। तो सेगमेंट रिसेक्शंस ऑफ लिवर है ना, जैसे किसी सेगमेंट को रिसेक्ट करना हो जाता है तो हेपेटिक सेगमेंट आर नॉट वेल डिफाइंड एज द ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट। आगे मैं बढ़ाऊंगा कि ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट क्या होता है, जैसे लंग्स के अंदर होता है, बहुत अच्छे से डिफाइन होता है। लेकिन हेपेटिक सेगमेंट अच्छे से डिफाइन मतलब क्या है, कैसे चाहोगे कि हाथ में लीवर ले ले सब सेगमेंट दिखे, नहीं दिखेगा। लेकिन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट थोड़ा डिफाइन अच्छे से होगा। The anatomically of the hepatic segment is still of a controversial useful in the partial resection of the liver। यानी आप जैसे कि हम लोग कभी सुनते हैं ना कि किसी टाइम पे किसी को लीवर पर पार्शियल रिसेक्शन किया गया। रिसेक्शन मतलब जो कट करके रिमूव करना कुछ पार्ट्स को ना, पार्शियली। तो पार्शियल लिवर रिसेक्शन का मतलब ये था कुछ सेगमेंट को कट करके हटाया जा रहा। वहां पर ये लीवर का था, कुछ लीवर कटा है, सुंदर किसी का लीवर सिरोसिस इतना हो गया कि लीवर का कुछ कट के निकला है बस इतना, तो वो पार्ट्स वहां पे वो देखता है कि कौन कौन से सेगमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। In partial resection the liver, therefore the true lobe rather than a segment should be resected in the most instant of the partial hepatectomy। partial hepatectomy में देखने को मिला large volume of liver, यानी क्या था कि अगर 80% of the क्या कहते हैं कि liver they remove it safely because healthy hepatocytes have a great capacity of the regeneration। liver regeneration its original size within a 6 to 12 month। यानी कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि लिवर को रिसेक्ट हम लोग करते हैं, कुछ जो भी पार्ट कट करके रिमूव कर रहे हैं, तो इतनी उसके अंदर रीजनरिंग कैपेसिटी है कि वो 6 से 12 महीने में अपने नॉर्मल साइज पे आ जाएगा। यानी आप लीवर का वेट हमने पढ़ा है 1.5 kg अप्रॉक्स हम लोग लेते हैं डेयरी के लिए, आपने मान लो 1/2 kg ऑफ लीवर पार्ट्स को कट करके रिमूव कर दिया, तो वो फिर आपके जिन रेस करने में 6 मंथ से 6 to 5th मंथ में आराम से वो चला जाएगा और तुम्हें वहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स है, कुछ की पॉइंट्स कह सकते हो एक तरह से। अब यहाँ पर क्या की पॉइंट, जैसे कि लीवर में कितने भाई लोब्स कितने हैं, 4, राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर जो है आउटर सरफेस, बाहर का सरफेस, इससे कवर्ड बाय फाइब्रस कैप्सूल्स। फाइब्रस कैप्सूल तुम अगर देखोगे लीवर, तुम एक चीज देखोगे कोई लीवर अगर तुम खाए होगे तो लीवर जब पका हुआ लीवर ऊपर से एक मेम्ब्रेन टाइप का बहुत पतला निकलेगा, दैट पूरे लीवर नहीं मिलेगा, कहीं लीवर के कहीं के पीस को तुम निकालोगे वो एक थ्रेड मतलब पतला सा झिल्ली मेम्ब्रेन लाइक वाइट टाइप का निकलेगा, तो वही क्या है, फाइब्रस कैप्सूल। तो वो कह रहा है कि कवर्ड बाय फाइब्रस कैप्सूल पार्शली इन्वॉल्व्ड बाय द विसरल पेरिटोनियम, है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिगामेंट, जो 2 तरह के लिगामेंट, एक है फॉल्स लिगामेंट, एक होता है ट्रू लिगामेंट। लिवर के अंदर में 2 तरह के लिगामेंट्स है, फॉल्स लिगामेंट, ट्रू। फॉल्स लिगामेंट, ट्रू लिगामेंट है क्या फर्क? देखो एक्चुअली जो ट्रू लिगामेंट्स का मतलब ये होता है जहां पर बेसिकली आपके जो लिगामेंटम टिश्यूज है ना, फाइब्रस है, वो बेसिकली मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है फॉल्स लिगामेंट का मतलब होता है कि हमें पता है कि लिगामेंट के अंदर में जो लिगामेंटम टिश्यूज है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पेरिटोनियल फोल्ड है, वो एक्चुअल लिगामेंट का टिश्यू नहीं है, वो क्या है, पेरिटोनियल फोल्ड है। अब वो वर्क ऐसे लिगामेंट करते हैं, इसलिए वो हम लोग लिगामेंट। तो लिवर के अंदर फॉल्स लिगामेंट कौन कौन सा फॉल्स लिगामेंट का, फोल्ड्स ऑफ द विसरल पेरिटोनियम। फॉल्स लिगामेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो लिगामेंटल टिश्यू फाइब्रस टिश्यू होना चाहिए था वो टिश्यू नहीं है, ये एक्चुअली क्या विसरल पेरिटोनियम जो उसी का क्या है, फोल्डिंग है। तो कोरोनरी लिगामेंट, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट अभी हमने बताया, तो वो क्या है, फॉल्स लिगामेंट है। राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ये लिवर में ही सब, तो 3 लिगामेंट क्या है आपको, CFR है ना, C4 कोरोनरी लिगामेंट, F4 फैल्सिफॉर्म राइट लिगामेंट। अब ट्रू लिगामेंट यहां पर देखने को मिलता है कौन कौन सा है, तो राउंड लिगामेंट और लिगामेंटम वेनोसम। क्या, लिगामेंटम वेनोसम। अब लिगामेंटम राउंड लिगामेंट और लिगामेंटम वेनोसम, ये 2 राउंड लिगामेंट यहां भी मिलेगा, राउंड लिगामेंट तुम अगर पढ़ोगे तो एक बार यूट्रस जब पढ़ाऊंगा वहां भी मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज देखने को, वर्ड जो लिखा हुआ बड़ा अच्छे से अगर तुम देखो क्लियर कट समझ में आएगा कि राउंड लिगामेंट के साथ साथ एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज अ रेमनेंट्स ऑफ द फीटल स्ट्रक्चर्स। क्या लिखा हुआ है, रेमनेंट्स ऑफ फीटल स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होता है? एक्चुअली क्या है कि जो राउंड लिगामेंट है या लिगामेंटम वेनसम है तो ये ट्रू लिगामेंट, लेकिन ये जो डेवलप्ड किया है वो कोई
फ्रॉम फर्स्ट ओरिजिन इसका लिगामेंट नहीं रहा। ये पहले फीटल स्ट्रक्चर में कोई और स्ट्रक्चर था, वो डिजेनरेट होके वहीं पे बन गया क्या, लिगामेंट। जैसे ये जो राउंड लिगामेंट होता है, जो राउंड लिगामेंट होता है, और ये कहते हैं लिगामेंटम वेनोसम। एक स्ट्रक्चर का नाम सुनोगे, डक्टस वेनोसम का नाम सुने हो, डक्टस वेनोसम का नाम सुने हो कि नहीं। और एक स्ट्रक्चर यहां पर तुमको अम्लाइकल वेन का नाम सुने हो, अम्लाइकल वेन। अच्छा, अम्लाइकल वेन जो होता है वो काम किस कब जरूरत पड़ता है, फीटल लाइफ में। आफ्टर बर्थ तो अम्लाइकल वेन का कोई काम, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो अम्लाइकल वेन डिजेनरेट होकर के बना देता है राउंड लिगामेंट। अम्लाइकल वेन ही डिजेनरेट हो जाता है, उसमें फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, वो क्या बन जाता है, राउंड लिगामेंट। से नथिंग इज अ डेवलप फ्रॉम अ अम्लाइकल वेन डिजेनरेशन। अम्लाइकल वेन अपने आप को वो डिजेनरेट हो रहा है और वहीं में क्या आ जाता है, वही बन जाता है क्या, राउंड लिगामेंट। लिगामेंटम वेनोसम, डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस एक क्या तो फीटल सर्कुलेशन का एक पार्ट है, डक्टस सिस्टम कह सकते हो, वो पोर्टल वेन और इंफेरियर वेना कवा का कनेक्शन देता है, तो वो चीज है। अब इसका भी काम बर्थ के बाद कोई जरूरत नहीं होता, वो डिजेनरेट होकर लिगामेंटम वेनोसम बना देता है। क्या बनाता है, लिगामेंटम वेनोसम बना देता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज याद रखना कि ये जो रेमानेंट ऑफ स्ट्रक्चर, तो कभी कभी क्वेश्चन बड़ी पूछा भी जाता है कि राउंड लिगामेंट इज द रेमानेंट ऑफ अम्लाइकल वेन, लिख सकते हो, और लिगामेंटम वेनोसम इज क्या कहते हैं कि रेमानेंट्स ऑफ, तो डक्टस वेनोसस से ये डेवलप कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज में कुछ की फीचर। उसके बाद और है, अब डायफ्राग्मेटिक सरफेस है एडजेसेंट टू द डायफ्राम। ये डायफ्राम सरफेस क्या होता है, डायफ्राम के नजदीक होता है। विसरल सरफेस एडजेसेंट टू द एब्डोमिनल विसरा, ये एब्डोमिनल विसरा के आसपास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस है, रिलेशंस इन द सेंस ऑफ, यहाँ पर समझ सकते हैं हम लोग लीवर के अंदर में कुछ रिलेशन देखने को मिल रहा है। अब रिलेशन क्या, पहला क्या, डायफ्राग्मेटिक सरफेस, देखो पेराइटल सरफेस है ना, डायफ्राग्मेटिक सरफेस। अब यहाँ पर क्या है कि रिलेशन सुपेरियर सरफेस विद डायफ्राग्मिक इनर वेनिंग। सुपेरियर सरफेस जो होगा ऊपर वाला, तो उसके पीछे क्या होगा, डायफ्राम। तो इनर वेनिंग का मतलब है कि ये डायफ्राम है और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बीच में डायफ्राम होगा यहाँ पर, तो सुपेरियरली सरफेस विद द डायफ्राम इनर वेनिंग, इस पे क्या क्रॉसपॉन्डिंग लंग्स एंड प्लेरा ऑन द आइदर साइड। यहाँ पे भी से यहाँ से लेकर के देखेंगे तो डायफ्राम है, लेकिन ऊपर से क्या होगा, डायफ्राम के ऊपर लंग्स, प्लेरा, लंग्स के आउटर कवरिंग, ये रिलेशन में होगा। पेरिकार्डियम एंड हार्ट इन द सेंटर, यहाँ पे जो लीवर जा रहा होगा तो इसके ऊपर डायफ्राम, डायफ्राम दोनों के बीच क्या होगा, यहाँ पर हार्ट का कुछ एरिया सेंटर में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंटीरियर सरफेस, लीवर के एंटीरियर सरफेस की बात है। ज़िफाइड प्रोसेस, ये जो स्टर्नम का होता है वो होगा एंटीरियर में। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल क्या होगा, और थोड़ा सा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ये होगा एंटीरियर में। राइट लेटरल, इस साइड की बात है, राइट लेटरल सरफेस विद द डायफ्रागमेटिक इनर वेनिंग। राइट लेटरल सरफेस पे भी डायफ्राम भी होगा, और क्या क्या स्ट्रक्चर, तो लंग्स एंड प्लेरा इन द अपर 1/3, यानी राइट लेटरल सरफेस इतना है, तो ऊपर का हिस्सा होगा ना 1/3, कितना है लिखा हुआ, अपर 1/3 है ना। अपर 1/3 का जो हिस्सा होगा, मतलब 3 हिस्सों में बांट दिया मान लो, यहाँ पे लीवर खत्म, तो ऊपर का जो ये हिस्सा होगा, ये ऊपर का हिस्सा यहाँ पर इस एरिया में क्या आ रहा है, इधर से लंग्स का एरिया, ये इधर लंग्स होगा ऐसे, और बीच में इधर क्या होगा, डायफ्राम। बस वही क्या होगा, बीच में क्या होगा, डायफ्राम होगा। तो राइट लेटरल में आ गया। उसके बाद कोस्टो डायफ्रागमेटिक रिसेस इन द मिडिल 1/3, यानी बीच का जो 1/3 होगा, बीच का मतलब लीवर इस तरह से है ना, और अपर 1/3 तो दिख गया, मिडिल 1/3, तो मिडिल 1/3 का जो एरिया होगा, यहाँ पर क्या रहा है, क्या चीज स्ट्रक्चर होगा, तो कोस्टो, कोस्टो मतलब रिब से आ रहा है, डायफ्रागमेटिक रिसेस जिन्हें दोनों को वो देखने को मिडिल 1/3 में। 10th एंड 11th रिब इन द लोअर 1/3, लोअर 1/3 में जो रिलेशन आएगा यहाँ पे किसका आ रहा है, 10th और 11th रिब्स जो वो रिलेट कर रहा है, ठीक है। चलो पोस्टीरियर साइड, पीछे की तरफ आते, ये सबका डायफ्रागमेटिक सरफेस में है ना। एक तो अलग 5 सरफेस तुम्हें मैं बताया था ना, राइट लेटर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपेरियर, इन्फीरियर, और उस सारे को मिला के तो सुपेरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, राइट लेटरल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, ये सब मिला के क्या बन गया, डायफ्रागमेटिक सरफेस, यानी इस सब पे आसपास डायफ्राम कवर कर रहा है। सिर्फ विसरल सरफेस में आ जाते तो हम लोग पोस्टीरियर सरफेस, सॉरी इंफीरियर सरफेस में आ जाएगा, इंफीरियर सरफेस में आ जाएगा। विसरल सरफेस क्या है, नीचे वाला, इंफीरियर सरफेस कंप्लीट। तो पोस्टीरियर सरफेस में विद द पेरिटोनियम इंटरवेनिंग एंड विद द पेरिटोनियम नॉट इन, यानी पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ में कहीं पे कुछ पेरिटोनियम भी है और कहीं पे पेरिटोनियम
नहीं भी, दोनों चीज देखना। एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एसोफेगस, एसोफेगस जा रहा है तो यहाँ पे गुस्सा होगा ना, तो पीछे से लिवर के पीछे से जा रहा है, ठीक है। राइट सुप्रारीनल ग्लैंड्स, राइट सारा किडनी होगा, उसके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड होगा, वो आएगा। इंफीरियर वेना कावा, जाहिर सी बात है पीछे से ही जाता है इंफीरियर वेना कावा, वो देखने को मिल जाएगा। विथ पेरिटोनियम, अब ये चाहिए इधर विसरल रिलेशन में क्या, स्टोमक रिलेशन में आता है, ड्यूडेनम आता है, राइट कॉलिक फ्लेक्सस आता है, हमने देखा ही है, राइट किडनी आएगा, गॉल ब्लैडर आएगा। ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया रिलेशन की भाई, लीवर के आगे पीछे दाएं बाएं क्या क्या चीज चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग आते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई के अंदर हम लोग बात करते हैं, तो ब्लड सप्लाई जो है लीवर का वो क्या है, हाईली वास्कुलर ऑर्गन है, ब्लड हैवी, काफी हाईली वास्कुलर, बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए भी इसको। इट्स अ रिसीव ब्लड फ्रॉम अ टू सोर्स, दो जगह से ये ब्लड को रिसीव करता है। एक तो हेपेटिक आर्टरी से, जहां से इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, और पोर्टल वेन से, जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। और पोर्टल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो मिलता है, लेकिन पोर्टल वेन क्या कर रही है, पूरे जीआईटी की चीजों को एब्जॉर्ब करा के जो आप खा रहे हैं, एवरी यानी कि हाईली न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं एक तरह का, जो रॉ मटेरियल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज्यादा होगा, जो लीवर को क्या करेगा, ले जाएगा, लीवर तक पहुंचाएगा। तो यानी कि ब्लड सप्लाई दोनों से होती है, पोर्टल वेन से भी और हेपेटिक आर्टरी से। नियरली 1/3 ऑफ द कार्डियक आउटपुट पास थ्रू द लिवर, कह रहा है कि कार्डियक आउटपुट का जो 1/3 हिस्सा है, यानी कि पूरे कार्डियक आउटपुट, अगर कार्डियक आउटपुट तुम निकालोगे फॉर्मूला हार्ट रेट इनटू क्या कहते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, तो एक बार जो कार्डियक आउटपुट है वो लगभग 1/3 उसका जो है वो किस में जाता है, थ्रू द लिवर। 80, अब देखो 80 ब्लड के जो सप्लाई है, 80% जो ब्लड सप्लाई है बाय द पोर्टल वेन और 20% बाय द हेपेटिक आर्टरी, ये डिवीजन भी कर दिया गया। तो कल को पूछा जाए हेपेटिक आर्टरी कितनी सप्लाई करती है, तो 20%, हेपेटिक आर्टरी वेन कितना करता है, तो देखो कितना 80%, ठीक है। अब यहाँ पे वेनस ड्रेनेज है, कुछ वेनस ड्रेनेज ऑलमोस्ट वही चीज होगा। लेफ्ट हेपेटिक वेन है ना, बिटवीन द मीडियल एंड लैटरल सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट लोब। अब ये मीडियन एंड लैटरल सेगमेंट, मैं अभी 8 सेगमेंट बताया था, याद होगा। तो मीडियन एंड लैटरल मतलब लेफ्ट लोब को डिवीजन किया, लेफ्ट को डिवीजन किया, लेफ्ट पहले लेफ्ट लोब हटा दिया और लेफ्ट को फिर काटे, मीडियल लैटरल, इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों के बीच है ना, बिटवीन मीडियल एंड लैटरल सेगमेंट ऑफ द लेफ्ट लोब, यहां से क्या निकलता है, हेपेटिक वेन। मिडिल हेपेटिक वेन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लोब, अब ये सीधा राइट एंड लेफ्ट लोब के बीच से यहां से निकल रहा है। राइट हेपेटिक वेन बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोब, राइट लोब का जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट है वहां पे। लिम्फेटिक में 3 कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, पोर्टल लिम्फेटिक्स और सबलोबुलर लिम्फेटिक्स, यानी 80% जो है वो पोर्टल लिम्फेटिक्स से इसका ड्रेन देखने को मिलता है, बाकी रेस्ट जो है वो बाकी 2 लिम्फेटिक्स से उससे देखने को मिलता है, ठीक है। नर्व सप्लाई में अगर हम लोग बात करते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई एंड पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम द सीलियक प्लेक्सस है, ठीक है, कॉलिक प्लेक्सस है। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या आता है, हेपेटिक ब्रांच फॉर द एंटीरियर वेगल नर्व, यानी वेगस नर्व का ही सप्लाई देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लिवर के अंदर में, कि स्ट्रक्चर जिसका नाम हम जानते हैं पोर्टा हेपेटिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पोर्टा हेपेटिस के नाम से जानते हैं। अब ये पोर्टा हेपेटिस है क्या, देखो कह रहा कि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि पोर्टा हेपेटिस इट्स ए ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर, लगभग 5 mm के आसपास है पोर्टा हेपेटिस, एक तरह का गेट है, ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर, इस तरह समझो एक ट्रांसवर्स रिज स्ट्रक्चर है, जो लगभग हम लोग देखते हैं कि इन बिटवीन यहाँ पर देख रहे हो उस पोर्टा हेपेटिस एक तरह का गेट है, जहां से लीवर के अंदर सारी चीजें जाएगी और एंटर करेगी और एग्जिट लेगी। अब पोर्टा हेपेटिस यहीं पे तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर तुम्हें अलग अलग कर। अब ये चीज याद रखना कि अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर हो सकता है, कॉमन डक्ट, हेपेटिक पोर्टल या पोर्टल हेपेटिस इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर क्या हो रहा है कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ से, अच्छा अब पोर्टा हेपेटिस के अंदर अगर हम लोग बात करें 2 चीज, ये मान लो पोर्टा हेपेटिस है, ये क्या है, पोर्टा हेपेटिस। अब या तो स्ट्रक्चर इसके अंदर इन करेगा या यहां से क्या करेगा, आउट करेगा। अब इन करने वाले स्ट्रक्चर में एक हेपेटिक आर्टरी जाएगी, हेपेटिक आर्टरी अंदर जाएगी, हेपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन जाएगा, और कॉमन सीबीडी यहां कहां से आ जाएगा जी, सीबीडी तो नीचे का पार्ट है, कहां कॉमन बल्ट, कहां कॉमन बल्ट डक्ट, ये
ये जा नहीं रहा, ये गलत है। ये दूसरी चीज यहाँ लिख रखा, तुम समझ गलत रहो, यह सही। बाइल डक्ट जाता है या आता है? आता है, फिर जाएगा क्यों? हाँ भाई क्या बता रहे, कौन कौन से स्ट्रक्चर पोर्टा हेपेटिस में इंटर कर रहा है, ना कि मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा स्ट्रक्चर बाहर से अंदर से आ रहा है। तो बाइल डक्ट जो कह रहा हूँ ये उसके लिए देखते राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते वहां पर, है ना, वो वहां से निकलेगा। अब यहां से जाएगा नर्व प्लेक्सस, हेपेटिक नर्व प्लेक्सस, हेपेटिक नर्व प्लेक्सस, नर्व तो जाएगा ना, नर्व निकलेगा हेपेटिक। अब क्या क्या निकलेगा, क्या क्या, तो हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट नहीं, कॉमन देखो सीबीडी क्या है, कॉमन बाइल डक्ट किसका पार्ट है, जब हम गॉल ब्लैडर पढ़ते हैं, ये गलत यहाँ लिख रहा हूँ, ये सिस्टिक डक्ट है और ये हेपेटिक डक्ट होता है। और ये जब सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों मिल जाता है तब सीबीडी कहलाता है, देन सीबीडी कहलाएगा। इससे ऊपर क्या, ये हेपेटिक डक्ट, इधर इधर दो डिवीजन, राइट एंड लेफ्ट, ये पोर्टा हेपेटिस से निकलता है, ये राइट एंड लेफ्ट दोनों ऐसे निकलेगा यहाँ से। तुम अगर देखो बहुत गौर से, तो मैं इस पिक्चर को और अच्छे से लाता हूँ तुम्हारे सामने, देखो, और तुम गौर से देखो तो एग्जैक्टली देखना, एक ब्लू ग्रीन वाला इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है ना, तो मान लो एक लेफ्ट होगा एक राइट हो, वो यहाँ से, तो ये हेपेटिक डक्ट, और ये आगे चलता इधर गॉल ब्लैडर वाला सिस्टिक डक्ट आके मिल जाता। अब जो ये बनेगा तब क्या बनेगा, सीबीडी बनेगा। अब ये बनेगा क्या, सीबीडी बनेगा, ठीक है। तो हाँ क्या निकलेगा, पोर्टा हेपेटिस से तो राइट एंड हेपेटिक डक्ट क्या सकते वो निकलेगा, राइट एंड लेफ्ट। और क्या निकलेगा, फ्यू लिम्फेटिक वेसल्स, कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी। तो याद रखो पोर्टा हेपेटिस क्या है, पोर्टा हेपेटिस एक ट्रांसफर्स रिज स्ट्रक्चर ऑन द ऑलमोस्ट पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लीवर एंड इज जस्ट लाइक अ गेट ऑफ द स्ट्रक्चर्स। और कौन कौन स्ट्रक्चर जाएगा अंदर, तो हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड सम नर्व प्लेक्स, हेपेटिक नर्व प्लेक्सस ये इंटर करेगा। और उसके बाहर से निकलेगा तो राइट एंड हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड फ्यू लिम्फेटिक वेसल्स, इन सारे स्ट्रक्चर को वहां से एग्जिट लेगा, ठीक। तो ये ओवरऑल तुम्हारा क्या हो गया, लीवर की कहानी हो गई। लीवर के बाद हम लोग अगले कोई स्ट्रक्चर में देखते कोई ऑर्गन होगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।